हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा से रिलेटेड होते हैं और इनकी हमें वैल्यूज़, आइडेंटिटीज़ जो है लर्न करनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फार्मूलाज। तो सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें से हमारे पास है बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा आता है। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड साइन थीटा इज़ आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इन दोनों वैल्यू में से हम लोग जो है एक आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट थीटा आएगा तो हम डायरेक्टली उसमें 1 फिल कर देंगे। अब ये 1 कैसे आया? कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमने 1 अपॉन साइन थीटा फिल कर दी। साइन थीटा के साथ जो था कैंसिल हो गया और उसकी वैल्यू आ गई 1। अब कॉस थीटा है हमारे पास। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंट थीटा। अब जो सेकेंट थीटा है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंट थीटा की जगह पर हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा फिल करेंगे तो कॉस के साथ कॉस कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू भी आएगी 1। अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल में कहीं भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेकेंट थीटा होगा तो उसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्टली 1 भी पुट कर सकते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इक्वल टू 1 आएगा। कॉट थीटा की जगह पर 1 अपॉन टैन थीटा फिल करेंगे। टैन थीटा से कैंसिल होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम लोग ऊपर वालियाँ वैल्यू में से साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा फिल करेंगे तो हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा अपॉन कोसेकेंट थीटा। एंड कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? रिवर्स ऑफ टैन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब हम लोग कॉस थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू फिल करेंगे कोसेकेंट थीटा अपॉन सेक थीटा। तो अब हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेटेड। अब क्या है, अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फिल करते हैं तो उसकी 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा जो है राइट हैंड साइड पे चला गया, उधर जाकर वो माइनस हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग अगर ऊपर जाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो स्क्वायर है दूसरी साइड जाकर वो अंडर रूट बन जाता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू फिल कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम लोगों ने इन शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को रिवाइज़ किया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।